प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष का विषय है कि आप ऑनलाइन क्लास में अपने आप को व्यस्त रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको आज कंप्यूटर की संरचना पर आधारित वीडियो क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम 2 बिंदुओं पर चर्चा कर भी चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और आप उसको देख भी चुके हैं। आप अपने से संबंधित वीडियो को बारंबार देखते रहें, जिससे कि आप उस विषय बिंदु पर गहन अध्ययन कर सकें, विचार कर सकें और अच्छे नंबर की तरफ उसको लेख के रूप में तैयार कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर की संरचना से संबंधित 2 अवयवों की बात करेंगे, जिसमें आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट पर चर्चा करेंगे। आइए हम क्रमशः कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस की चर्चा पहले करते हैं। आउटपुट डिवाइस का अभिप्राय होता है निर्गम युक्ति, ऐसी युक्ति, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसकी प्रक्रिया करता है, उसके उपरांत हमें आउटपुट प्रदान करता है। हम वह आउटपुट यंत्र के माध्यम से लेते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह भौतिक रूप से किया जाता है, यंत्रवत किया जाता है। कंप्यूटर में मौखिक शब्द की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ना ही कोई उसकी अलग से विशिष्ट विशेषता होती है। हम कंप्यूटर पर जो कुछ भी कार्य करते हैं यंत्र के आधार पर करते हैं। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यंत्र के माध्यम से देते हैं। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करना होता है, वह भी यंत्रों के माध्यम से ही प्रोसेसिंग करता है। उसके उपरांत हमें जब आउटपुट प्रदान करता है तो वह भी यंत्रों के माध्यम से ही प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देना चाहते हैं कि इनपुट की संख्या में आउटपुट डिवाइस की संख्या कम होती है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट डिवाइस का कार्य किसी एक आउटपुट डिवाइस से हो जाता है। जैसे कि अभी हम आउटपुट डिवाइस पर जब चर्चा करेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे, आपको आभास हो जाएगा, आपको बोध हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस की संख्या इनपुट डिवाइस की संख्या से कम है। जैसे कि आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम मॉनिटर की चर्चा करेंगे। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस से संबंधित जो भी इनपुट दिए जाते हैं उसका प्रदर्शन मॉनिटर पर होता है। अथवा यह भी कह लें कि सभी इनपुट डिवाइस को मॉनिटर पर अलग अलग प्रकार से उसके इनपुट को देखा जा सकता है। जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो हमें टेक्स्ट के रूप में दिखाई देता है। अगर हम माउस से इनपुट दे रहे हैं पॉइंटर के रूप में दिखाई देता है। अगर हम स्कैनर से इनपुट दे रहे हैं तो वह जो है एक पिक्चर अथवा फाइल के रूप में खुलकर हमें दिखाई देता है। अगर हम उस पर फोटो बना रहे हैं या वेब कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी इमेज कंप्यूटर पर दिखाई देती है, मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो हम यह कह सकते हैं कि हम जितने भी प्रकार के इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसका प्रदर्शन हम मॉनिटर पर पाते हैं। मॉनिटर अपना आउटपुट कंट्रोल कार्ड की वजह से प्रदान करता है। पहले जब मॉनिटर का प्रयोग किया गया तब मोनोक्रोम मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पहले ब्लैक एंड वाइट, श्वेत और श्याम टेलीविज़न का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार से कंप्यूटर जो है मोनोक्रोम मॉनिटर का प्रयोग होता था, जो
ब्लैक एंड वाइट मोड में था। उसमें धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप मॉनिटर को हम 3 श्रेणियों में विभाजित किए, जो उसका विकास है। जैसे मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मॉनिटर होता है CRT। CRT मॉनिटर आकार में बड़ा होता है। इसका आकार परंपरा में टेलीविज़न जैसा होता है। जैसे हम पुराने समय में टेलीविज़न, बड़ी वाली टेलीविज़न का उपयोग करते थे, क्योंकि इसमें भी इसकी जो पिक्चर ट्यूब थी, इसकी पिक्चर ट्यूब बड़ी होने के कारण इसका आकार बड़ा होता था। इसे कैथोड रे ट्यूब, CRT का पूरा नाम होता था कैथोड रे ट्यूब। यह 2 प्रकार के रंगों में उपलब्ध हुआ, RGB और CMYK। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और CMYK का फुल फॉर्म होता है श्यान, मैजेंटा, येलो, काला। तो इन दोनों रंगों का प्रयोग यद्यपि अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन इन्हीं दोनों कलर के समायोजन से करोड़ों रंग के आकार को, प्रदर्शन को, उसके स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस मॉनिटर में एक अच्छाई यह थी कि यह हाई रिजोल्यूशन आउटपुट प्रदान करता था, लेकिन एक कमी यह भी थी कि यह जो है विद्युत की खपत इसमें बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि आज के मॉनिटर से कई गुना अधिक थी। प्रिय विद्यार्थियों, हम CRT की अच्छाइयों और कमियों को जाने। हम आपको आगे ले चल रहे हैं मॉनिटर की दूसरी श्रृंखला पर, जहां पर हम मॉनिटर का प्रयोग किए LCD के रूप में। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह मॉनिटर आकार में हल्का, पतला और पोर्टेबल था। मतलब सुबाह्यता थी इसमें कि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते थे आसानी से, कम स्थान भी ग्रहण करता था। इस मॉनिटर की एक अच्छाई यह थी, यह जो है विद्युत ऊर्जा की खपत कम करता था। इसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग कम होता था। सपोज दैट कि जो है 15 से 25 वाट तक के मॉनिटर LCD टाइप के होते थे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 15 से 25 वाट तक की विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते थे। इसलिए जो है CRT मॉनिटर की तुलना में विद्युत ऊर्जा की खपत इस प्रकार के मॉनिटर में बहुत कम हुई। लेकिन एक जो है इसकी कमी भी थी कि लो रिजोल्यूशन पर आउटपुट देता था। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर आपको 2 शब्दों से परिचित करवाए, एक हाई रिजोल्यूशन और दूसरा लो रिजोल्यूशन। हाई रिजोल्यूशन का अभिप्राय होता है कि हम उसको किसी भी एंगल से देखें, आड़ा, तिरछा, सीधा, किसी कर्व पर, हम किसी भी एंगल पर अगर उस मॉनिटर पर बन रही पिक्चर को देख रहे हैं तो वह एक जैसे ही दिखाई देगी, चमकदार ही दिखाई देगी, जिसे हाई रिजोल्यूशन कहा जाता है। लो रिजोल्यूशन से हमारा अभिप्राय होता है कि हम अगर स्ट्रेट देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो हमें पिक्चर जो है उसका स्वरूप बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही किसी कर्व पर आ जाते हैं, तिरछा हो जाते हैं, तो उस दशा में नेगेटिव टाइप की पिक्चर दिखाई देती है। अर्थात उस चित्र का जो स्वरूप होता है अपने मूल स्वरूप से हट जाता है, वह निगेटिव जैसे दिखाई देने लगती है, फटी फटी दिखाई देने लगती है, भद्दी दिखाई देने लगती है, जो कि इस मॉनिटर की कमी थी। LCD मॉनिटर में लो रिजोल्यूशन में आउटपुट प्राप्त होता था। प्रिय विद्यार्थियों, हम
कंप्यूटर मॉनिटर का निरंतर विकास करते रहे। आज हम जिस मॉनिटर का प्रयोग कर रहे हैं वह मॉनिटर विकास की तीसरी दशा है, जिसमें हम एलईडी के रूप में मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो मॉनिटर है इस समय जो प्रयोग हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों वह है एलईडी। इसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार का जो मॉनिटर था उसमें जो है दोनों प्रकार के अपने से पहले मॉनिटर के गुण उपस्थित थे, इसलिए इस मॉनिटर में कोई कमी नहीं है। इस मॉनिटर में हाई रिजोल्यूशन पर आउटपुट भी प्राप्त होता है और विद्युत ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती है। विद्युत ऊर्जा के लिए जो है इसका उपयोग बहुत सर्वोत्कृष्ट रूप से किया जाता है। यह जो है 3 से 10 वाट तक की विद्युत खपत करता है। 3 वाट से लेकर 10 वाट तक की विद्युत ऊर्जा का प्रयोग इस प्रकार के मॉनिटर में होता है। और इसकी जो दूसरी अच्छाई है वह यह है कि इसमें हाई रिजोल्यूशन पर आउटपुट मिलता है। हम सीआरटी मॉनिटर की तरह इसको किसी भी एंगल पर देख सकते हैं, आउटपुट एक जैसा ही दिखाई देगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मॉनिटर पर प्राप्त हो रहे आउटपुट को किस श्रेणी में रखा जाता है। यह आपके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न है और सामान्य ज्ञान स्तर पर भी पूछा जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, जब हम मॉनिटर पर आउटपुट को प्राप्त करते हैं तो उसे सॉफ्ट आउटपुट कहा जाता है, और यही आउटपुट जब हम प्रिंटर के द्वारा प्राप्त करते हैं प्रिंट आउट के रूप में, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, उस आउटपुट को हम कहते हैं हार्ड आउटपुट। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि मॉनिटर पर मिल रहे आउटपुट को सॉफ्ट आउटपुट कहा जाता है और प्रिंटर पर मिल रहे आउटपुट को हार्ड आउटपुट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मॉनिटर के संदर्भ में एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सीआरटी मॉनिटर का प्रयोग आज भी हो रहा है। हम इतना आगे निकल आए हैं, एलईडी तक का हमने विकास कर लिया, फिर भी सीआरटी का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि एक इनपुट डिवाइस ऐसी है जिसका प्रयोग और किसी मॉनिटर में नहीं होता है, केवल सीआरटी मॉनिटर में ही होता है। वह इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, जिसका प्रयोग हम सिग्नेचर के लिए हस्तलिखित टेक्स्ट को कंप्यूटर में करने के लिए करते हैं। उस लाइट पेन का प्रयोग केवल और केवल सीआरटी मॉनिटर में ही प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम आउटपुट डिवाइस की श्रृंखला में आगे की तरफ ले चल रहे हैं, जहां से हम आपको परिचय करवाएंगे प्रिंटर का। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके पहले बेटा आपको हम एक महत्वपूर्ण बात मॉनिटर से ही संबंधित बता देना चाहते हैं कि जब हमें व्यक्तिगत और सुनियोजित तरीके से, संयमित तरीके से आउटपुट को प्राप्त करना होता है, तब हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। और यही आउटपुट जब सामूहिक रूप से बड़े आकार में प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्शन डिस्प्ले जिसको कहा जाता है, उसका उपयोग करके हम एक से अधिक लोगों के बीच में एक समान आउटपुट को देखा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको प्रिंटर की तरफ ले चल रहे हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो प्रिंट आउट प्राप्त होता है, जो पेपर पर प्रिंट आउट हमें प्राप्त होता है, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रायः प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिय विद्यार्थियों, इम्पैक्ट प्रिंटर को हम आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे हम कार्बन लेते हैं, उसको किसी पेपर पर रख देते हैं, उसके ऊपर दबाव डालकर कुछ लिखते हैं कार्बन के ऊपर, तो जो कार्बन के ऊपर लिखे रहते हैं वही पेज पर छप जाता है। ठीक ऐसे ही टेक्नोलॉजी पर
इम्पैक्ट प्रिंटर जो है प्रिंटिंग का कार्य करता है, छपाई कार्य करता है। इस प्रकार के प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर में कार्बन पट्टी होती है जिस पर जो है हेड के द्वारा एक दबाव डाला जाता है। जो कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त कर चुका होता है वह जो है उस पर घर्षण करके किसी कैरेक्टर को, किसी आकृति को छापने का कार्य करता है। यद्यपि वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत कम ही हो रहा है। प्रिंटर की जो दूसरी श्रेणी है वह है नॉन इम्पैक्ट की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर और हेड का संपर्क हो जाता है, इसलिए इसमें आवाज़ भी नहीं होती। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में इंकजेट और लेजरजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम मॉनिटर का उपयोग छोटे आकार में आउटपुट के लिए करते हैं और प्रोजेक्टर का उपयोग बड़े आकार में आउटपुट के लिए करते हैं, उसी प्रकार से हम प्रिंटर का प्रयोग सामान्य आकार में आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, हार्ड आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार में हार्ड आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ब्लूप्रिंट किसी भवन का मानचित्र हमें बनाना हो तो उसके लिए हमें प्लॉटर का प्रयोग करना पड़ेगा। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर और एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि प्लॉटर में धातु पत्रों पर भी छपाई का कार्य हो जाता है। आपको हम एक छोटा सा उदाहरण बताएं। आजकल जो गाड़ियों में रेडियम प्लेट पर नंबर लिखा होता है, रेडियम प्लेट जो होती है जिस पर गाड़ियों का नंबर लिखा होता है, उसको लिखने के लिए भी प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको अगली क्लास में मेमोरी से